हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत में कोविड-19 का पहला केस कब सामने आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 31 जनवरी, बी 3 फरवरी, सी 30 जनवरी या फिर डी 2 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 30 जनवरी। 30 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस केरला से रिपोर्ट किया गया था, जो कि एक स्टूडेंट था जो वुहान चाइना से आया था छुट्टियां मनाने के लिए। उसके बाद 2 फरवरी को दूसरा केस आया था केरला से ही और 3 फरवरी को तीसरा केस आया था केरला से ही। पहले तीनों केसेस स्टूडेंट्स ही थे जो वुहान में पढ़ते थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रिसेंटली चाइना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक डैम की फंडिंग कर रहा है। उस डैम का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मंगला, बी मिरंगी, सी दियामर भाषा या फिर डी तरबेला। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दियामर भाषा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये 4500 मेगावाट का डैम प्रोजेक्ट है और इसमें चाइना और पाकिस्तान के बीच 13 मई को 442 अरब पाकिस्तानी रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इस जो प्रोजेक्ट होगा इसमें 70% जो होगा हिस्सेदारी होगी चाइना की कंपनी की होगी और 30% पाकिस्तान की होगी। ये जो प्रोजेक्ट है, हालांकि पाकिस्तान पिछले 40 सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पर इनिशियली ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और बाद में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, क्योंकि ये जो डैम बनाने जा रहे हैं ये आता है इनके बाल्टिस्तान इलाके में, और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो इंडिया का पार्ट है लद्दाख का। इसलिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहा है इसको लेके। और अभी हाल ही में चाइना ने बोला है कि वो इसमें पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, फंडिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रूड ऑयल, बी जूल्स, सी लैंड या फिर डी इलीगल मनी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। असम का राजकीय पक्षी क्या है? आपके ऑप्शंस है ए पीकॉक, बी व्हाइट विंग डक, सी एमलेट पिजन या फिर डी सैरस केन। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी व्हाइट विंग्ड डक। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये बताते चलें कि ये जो व्हाइट विंग डक है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है और इसके सिर्फ 800 पक्षी ही बचे हुए हैं। ये ईस्टर्न असम और नियर बाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए 16 मई, बी 17 मई, सी 18 मई या फिर डी 15 मई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 17 मई। इस बार का जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है 2020, उसकी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ली है इजराइल के पीएम के रूप में कौन सी बार? आपके ऑप्शंस है ए 5वीं बार, बी 3री बार, सी 4थी बार या फिर डी 2री बार। आपका समय शुरू होता है अब।
सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5वीं बार। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके बताते चले कि कल यानी कि 17 मई को उन्होंने 5वीं बार इजराइल के पीएम के रूप में शपथ ली है। 2009 से वो इजराइल के पीएम है। उससे पहले वो 1996 से लेकर 1999 तक भी इजराइल के पीएम रहे थे। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट के लिए जो कवर कर रहे हैं कोविड-19 को? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मणिपुर, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी उत्तर प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए असम। असम की गवर्नमेंट ने 27 अप्रैल को ये घोषणा की थी कि जो भी जर्नलिस्ट फ्रंट लाइन पे जाके कोविड-19 को कवर कर रहे हैं उनके लिए 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1945, बी 1961, सी 1952 या फिर डी 1970। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1961। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चलें कि इसकी फॉर्मेशन हुई थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड के लिए और ये एक 37 मेंबर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। विच डिजीज इज नोन एज रॉयल डिजीज, यानी कि किस बीमारी को कहा जाता है शाही बीमारी? आपके ऑप्शंस हैं ए अनीमिया, बी माइलोमा, सी हीमोफीलिया या फिर डी टिन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हीमोफीलिया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इसे रॉयल डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीमोफीलिया का जो जीन था वो पास किया गया था क्वीन विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड की क्वीन बनी थी 1837 में उनके द्वारा, टू द रूलिंग फैमिलीज ऑफ रशिया, स्पेन और जर्मनी। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। DRDE यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी ग्वालियर, सी हैदराबाद या फिर डी न्यू दिल्ली। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्वालियर। DRDE ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका काम है प्रमोट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉक्सिक केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2012, सी 2014 या फिर डी 2013। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2014। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस योजना का नाम है। एक हफ्ते में 18 मिलियन खाते खुले थे जब ये योजना स्टार्ट हुई थी अगस्त में, और इस योजना से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था गरीब लोगों को, क्योंकि उससे पहले ये कंसिडर किया गया था और ऐसे डेटा भी था कि उनके पास बैंक्स की एक्सेस नहीं थी, उनके पास बैंक खाते भी नहीं थे। तो इस स्कीम के तहत ये शुरू किया गया था कि ज़ीरो बैलेंस पे उनके अकाउंट्स खोले गए। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उन्हें फ्री इंश्योरेंस भी दी गई और ओवरड्राफ्ट लिमिट भी दी गई, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया और पहले ही दिन 15 मिलियन खाते खुले थे। आगे बढ़ते हैं 12th की तरफ। किस सिटी को बिलीव किया जाता है कि ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी है पूरी दुनिया में, यानी कि कॉन्टिन्यूसली इसको इनहेबिट किया गया है लोगों के द्वारा? आपके ऑप्शंस हैं ए डेमास्कस, बी जेरिको, सी वाराणसी या फिर डी एथेंस। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वाराणसी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चले कि वाराणसी एंशिएंट, माइथोलॉजिकल, मेडिवल और मॉडर्न टाइम्स में अभी तक इनहेबिटेड ही है। बात करें दमेस्कस की, तो दमेस्कस भी वाराणसी की तरह ही 11,000 सालों से इनहेबिटेड है,
पर बीच में मिलेनिया में जब क्रिश्चियनिटी के वॉर चल रहे थे इस्लाम के साथ, तो उस टाइम पे कुछ समय के लिए इनहेबिट नहीं थी, इसीलिए वाराणसी को कंसिडर किया जाता है कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल कौन सी जगह है? आपके ऑप्शंस है ए पुणे, बी नागपुर, सी कोंकण या फिर डी नासिक। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नागपुर। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1956, बी 1951, सी 1955 या फिर डी 1961। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1956। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन और राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद नहीं जा पाए? आपके ऑप्शंस हैं ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर या फिर डी आई के गुजराल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चले कि चौधरी चरण सिंह जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, उसमें ये डिप्टी पीएम थे, बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस ये उससे अलग हो गए और फिर इंदिरा गांधी की मदद से इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और जब इन्हें मेजॉरिटी प्रूव करनी थी उस समय इंदिरा गांधी ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली। 23 दिन में ही इनकी सरकार गिर गई थी। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी राष्ट्रपति या फिर डी प्रधानमंत्री। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि CAG का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। किस फीमेल को आखिरी बार BBC का स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था? आपके ऑप्शंस हैं ए ज़ारा फिलिप्स, बी सैली गनल, सी केली होम्स या फिर डी जेसिका हिल। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ज़ारा फिलिप्स। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ज़ारा फिलिप्स को 2006 में BBC का स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। BBC का ये जो अवार्ड है ये सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स या फिर ब्रिटिश रेजिडेंट्स के लिए है। और आपके लिए ये एक क्वेश्चन है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी जो लेटेस्ट विनर है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के वो कौन है। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन तरफ। जर्मनी के किस देश पे अटैक करने के कारण ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन करना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी रशिया। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बेल्जियम। 1839 में बेल्जियम की फ्रीडम के बाद यानी कि उनकी इंडिपेंडेंस के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी कि बेल्जियम न्यूट्रल रहेगा। जब जर्मनी ने न्यूट्रल बेल्जियम पे अटैक किया तो ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन किया ये बोल के कि बेल्जियम की न्यूट्रलिटी को खतरा है, इसके लिए हम जर्मनी के अगेंस्ट आ रहे हैं। बट प्राइमरली जो हिस्टोरियंस है वो रीज़न ये देते हैं कि ब्रिटेन को ये डर था कि अगर जर्मनी फ्रांस पे अटैक करके फ्रांस जीत लेगा तो यूरोप में ब्रिटेन की पावर कम हो जाएगी और जर्मनी एक पावर हाउस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु किस कारण हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए स्पेनिश फ्लू, बी मस्टर्ड गैस, सी टैंक्स या फिर डी न्यूक्लियर वेपन्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू के कारण
2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट 20th क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वॉर 1 की समाप्ति पे डिसइंटीग्रेशन यानी कि विभाजन हुआ ऑटोमन एम्पायर का और फॉर्मेशन हुई उसकी सक्सेसर स्टेट की, जिसे हम आज जानते हैं ए इराक के नाम से, बी हॉलैंड के नाम से, सी टर्की के नाम से या फिर डी ग्रीस के नाम से। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी टर्की। ऑटोमन एम्पायर के विभाजन के बाद उसकी सक्सेसर स्टेट टर्की का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी क्विज सेक्शन से बहुत मदद मिल रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।